बिहार से भी बड़ी खबर है। विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। तेजस्वी के करीबी नेताओं की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। फरवरी में हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश हुई। एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान ये कोशिश हुई थी। ईओयू को जांच में अहम जानकारी मिली है। जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने शिकायत की। शुरुआती जांच में ईओयू ने मनी ट्रेल को पकड़ा है। हवाला के जरिए पैसा दिया जाना था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। तेजस्वी के करीबी नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। फरवरी में हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश हुई थी। एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान ये कोशिश हुई थी, ये जानकारी मिली है। ईओयू की जांच में ये बातें सामने आई है। उसके बाद कार्रवाई तेज हो गई है। विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है बिहार से। मेरे सहयोगी अस्मित सिन्हा इस समय हमारे साथ ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड है। अस्मित, क्या कुछ जानकारी इस रिपोर्ट में आई है सामने? नहीं, बिल्कुल। देखिए शिखा, ये इसी साल महीने जनवरी या फरवरी महीने की कहानी है, जब नीतीश सरकार का फ्लो टेस्ट हो रहा था। उस समय खरीद फरोख्त की बात सामने आई थी और जेडीयू के ही एक विधायक हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था। जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर हैं और उन्होंने ही आरोप लगाया था कि आरजेडी की तरफ से उन्हें लगातार फोन आ रहे हैं और सिर्फ उन्हें ही नहीं, कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें फोन कॉल्स आ रहे हैं, उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि आप हमारे साथ दीजिए, आपको जो भी सत्ता में बैठे जो भी चीजें चाहिए वो आपको सब मिलेगा। और आज मानवजीत सिंह ढिल्लों है, डीआईजी हैं ईओयू के, उन्होंने ये बात क्लियर किया है कि कई जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला सामने आया था उसमें एक्शन होगा। जो सामने आए हैं, जो उसमें जो जांच चल रहा था उसमें कई चीजें सामने आई है। उसमें जो फाइनेंशियली जो ये किया जा रहा था, पैसे देने की बात हो रही थी, वो सही पाया गया है और एनडीए की सरकार को गिराने के लिए विधायकों को पैसे का लालच दिया जा रहा था। मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि जो भी आरोप लगाया गया था, इसमें सबसे पहले पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसमें ये मामला बताया गया था और ये बात क्लियर हुआ है कि जेडीयू के विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही थी और इसलिए उन्होंने कहा है कि आगे अभी जांच की जा रही है। ईडी भी इस मामले को देख रही है और ईओयू भी अपने स्तर से पूरी तरीके से जांच कर रहा था। जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने भी आज सवेरे मीडिया को बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग में उनके साथ साथ 10 लोग ऐसे थे जो शामिल थे। जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव जो हैं, परबत्ता से विधायक है बिहार के, उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने भी सत्ताधारी विधायकों के लिए झारखंड में रूम बुक कराया था, यानी कि वो आरजेडी का साथ दे रहे थे उस समय। और जेडीयू से विधायक है, जेडीयू कोटे से अभी भी वो विधायक हैं और उनको भी साथ लेकर के आरजेडी चल रही थी। लेकिन बाद में जब मामला बिगड़ गया तो डॉक्टर संजीव ने कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहे थे। बाद में सरकार बदलते ही पाला बदलने वाले विधायकों को पैसा देने की तैयारी भी हो रही थी। हवाला के जरिए ये पैसा देने की बात की गई थी और ये पूरा मामला खुलकर सामने आया है और आज ईओयू के डीआईजी ने साफ किया है कि आगे और कड़े एक्शन होंगे और जो भी इसमें संलिप्त होगा उन पर कड़ी कार्रवाई होने की पूरी प्रक्रिया जारी होगी। चलिए ठीक है अस्मित, बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। लोगों की सबसे पहले कोतवाली थाना में प्रतिवेदित हुआ था ये मामला, उसके बाद कोतवाली थाना से हम लोगों ने इसको टेक ओवर किया था और अभी इसका अनुसंधान चल रहा था। उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी और इसमें ईडी को जो रिपोर्ट किया है, उस ईडी अपने स्तर से जो इसका जो फाइनेंशियल ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग और धन शोधन की जो इसमें बात आई थी उसका साक्ष्य जुटा रही है और हमारी तरफ से जो क्रिमिनल मामला है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।